स्क्रीन शेयर कर लें ताकि आप जो है वो आपको क्लियर हो जाए तमाम स्टेप्स। अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे करवा दूँगा। करते हैं स्क्रीन शेयर या मैं यहीं पे स्टार्ट कर दूँ? चलिए ठीक है, ऐसे करते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ही करवाता हूँ। अच्छा, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन को क्लोज़ करता हूँ। सर काइंडली स्क्रीन फुल कीजिएगा। स्क्रीन बहुत छोटी शो हो रही है आपकी। जो टॉप पे बटन है ना मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का, उसको दबाएं। नहीं सर, स्क्रीन नहीं आपकी फुल शो हो रही। चलिए ठीक है, स्क्रीन आप क्लोज़ कर लें, मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। अच्छा, कल हमने 3 चीज़ों की प्रैक्टिस की थी, पीसीए की, सीए की और सीसीए की। और हमारे पास जो डाटा था वो अकोरेंस डाटा था, ठीक है। अकोरेंस डाटा यानी अकोरेंस डाटा जो है ये इकोलॉजी में जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं किसी भी स्पीशीज़ की जो है वो प्रेजेंस या एब्सेंस, उस डाटे को हम कहते हैं अकोरेंस डाटा। अब इस डाटे को एक तो अगर हमारे पास रॉ डाटा पड़ा हुआ है जो हमने अपने रिसर्च का कलेक्ट किया है, तो हमारे जहन में ये पहला क्वेश्चन आता है कि हमने इसको इस पर एनालिसिस करना है, तो हम इसको अरेंज कैसे करें, किस तरह डाटे को एक्सेल शीट में नोट करें। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं। डाइवर्सिटी एनालिसिस में अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो वहाँ पे एक पैकेज था जिसका नाम था वैगन, ये वाला पैकेज, ठीक है। इस पैकेज के अंदर और की एक खसूसियत है कि इसका हर पैकेज के अंदर उसका डाटा सेट जो है वो अवेलेबल होता है। तो वैगन पैकेज के अंदर जो डाटा सेट था वो उसका नाम था BCI डाटा, ठीक है। ये मैंने नोट किया और यहाँ पे ऊपर मेरे पास फाइल भी ये शायद डिलीट हो चुकी है, मैं इसको दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये BCI डाटा सेट था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ये अब हमने जब भी डाइवर्सिटी एनालिसिस करना है, कोई भी एनालिसिस करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आता है कि इस एनालिसिस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। जिस तरह हम किसी भी लैब के अंदर कोई एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस के लिए हर स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है। सेम इसी तरह आर में भी हर एनालिसिस के लिए एक जो है स्पेसिफिक पैकेज होता है। तो डाइवर्सिटी एनालिसिस के लिए जो पैकेज है उसका नाम है वैगन। मैं इसको वैगन को लाइब्रेरी करता हूँ। लाइब्रेरी करने का पर्पस ये होता है कि हम इसको टर्न ऑन कर लें। जिस तरह हम मशीनरी को ऑन करते हैं ना लैब में, इसी तरह हमने इस पैकेज को भी ऑन करना है। तो मैं इसके स्पेलिंग ठीक करके इसको रन करता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए मेरे पास जो है वो पैकेज जो है वो लोड हो चुका है। ये देखें लाइब्रेरी, ठीक है। ये वाला मेरे पास जो कंसोल में हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हमारे पास पैकेज जो है ये लोड हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर डाटा सेट देखना है जो हमारे डाटे के मुताबिक हो। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी एनालिसिस के लिए जो डाटा है, यहाँ पे आप डाटा टाइप करें और यहाँ पे लिखें BCI। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये BCI है, इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये देखें डाटा BCI मेरे पास लोड हो चुका है और ये कंसोल में भी मेरे पास और ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी ये डाटा फाइल आ चुकी है। अब ये देखें ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के मुताबिक हमने अपनी एक्सेल की शीट रेडी कर ली है। ये जस्ट उन्होंने प्रैक्टिस के लिए डाटा दिया हुआ है
कि आप इन एनालिसिस डाटा शीट के ऊपर डिफरेंट एनालिसिस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आर के अंदर जो है वो ऑलरेडी मौजूद डाटा सेट है जिसको हम यूज़ करके जो है वो उसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना ओरिजिनल डाटा सेट है, रॉ फॉर्म में है, पेज के ऊपर आपने कोई लिखा हुआ है, तो उसको जब आपने एक्सेल की शीट में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको इस फॉर्मेट में नोट करना है। अब हमारे पास डाटा सेट भी आ गया। अब हम यहाँ पे करना चाहते हैं PCA, CA और CCA। तो मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि जब भी हमने AI टूल की हेल्प लेनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेनी है या चैट GTP की हेल्प लेनी है, तो सबसे पहला काम करना है STR। डाटा हमारे पास कौन सा है, BCI, और इसको रन कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास अब ये जस्ट इसको रन किया तो उसकी समरी, हमारे सारे डाटा की समरी जो है हमारे सामने आ गया। अब हमें इसको कॉपी करना है, सारे डाटा सेट को कॉपी किया और इसको यहाँ से ले आए चैट GTP पे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद इसको बताते हैं आई वांट टू डू कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस। कम्युनिटी स्ट्रक्चर एनालिसिस साथ में उसको बता देता हूँ, लाइक जस्ट कहता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ PCA, और साथ इसको कहता हूँ प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट फॉर दिस, और इसको रन करता हूँ। अली हैदर साहब, आप आई थिंक जो है वो लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप भी ये स्टेप जो है मेरे साथ परफॉर्म करें, और जहाँ पे अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, तो फिर मुझे बताइएगा। ये स्क्रिप्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब ये देखें कि जस्ट कुछ ही सेकंड में हमारे पास जो है वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। अब हमने इसकी बेसिक पढ़ी हुई है तो हम इसको पढ़ सकते हैं। ये क्या कह रहा है इस पैकेज के अंदर, इसकी हर एक एक वर्ड को हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये आपको कौन सा प्लॉट बना के देगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे जियोम पॉइंट। तो ये आपको कौन सा प्लॉट बना के दे रहा है, पॉइंट ग्राफ। अगर आप इस पे बार ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से जस्ट जियोम पॉइंट को चेंज कर देंगे जियोम बार में। अगर आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, लाइन प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, तो यह जस्ट आप क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर देंगे लाइन बॉक्स, लाइन प्लॉट या बॉक्स प्लॉट, या कुछ भी जो है जो आप यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं वो आपने जस्ट यहाँ से चेंज करना है। इसको कॉपी करते हैं स्क्रिप्ट को और आर में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ चुका है और उसकी डिटेल भी आ चुकी है कि हर स्टेप पे ये क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये पहला स्टेप बता रहा है जी परफॉर्म आ PCA ऑन दी BCI डाटा। अभी हमारे पास इसने 3 पैकेज दे दिए। वैगन को मैं ऑलरेडी लाइब्रेरी कर चुका हूँ, इसको मैं लाइब्रेरी कर लेता हूँ, और GG रिपेल को लाइब्रेरी कर लेता हूँ। कल भी हमारे पास सेम यही पैकेजेस आए थे और इनको हमने लाइब्रेरी किया था। अब BCI पे PCA वाला एनालिसिस भी हो गया। ये देखिए इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास आ चुका है PCA का। ये रॉ डाटा है लेकिन ये भी हमारे किसी काम का नहीं। इस डाटे से हमने अपने रिज़ल्ट्स फाइंड करने, एक्सट्रैक्शन करनी है। अब साइट स्कोर निकालने के लिए ये देखिए साइट स्कोर भी हमारे पास बन गए। ये हमारे पास इसका टेबल आ गया। ठीक है, यानी 2 PCA हमारे पास बने, PCA 1, PCA 2। अगर आप ओरिजिनल फ़ाइल देखें तो ओरिजिनल फ़ाइल आपके पास इस तरह की है कुछ।
और इसमें देखें कितने काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, लेकिन एनालिसिस होने के बाद हमारे पास जो फाइल आई है साइट स्कोर की, वो जस्ट ये देखें इस फॉर्म में। अब देखें हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट कोड भी हमने चैट जीटीपी से लिया, जस्ट हमें इसको रन करना आना चाहिए, इसको चलाना आना चाहिए। और अब हम इस पर इस डाटे पे प्लॉट ड्रा कर लेते हैं। प्लॉट बन गया, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं। ये देखें, बस इतना सा काम था, इसने हमें जो है वो पीसीए जो है बाई प्लॉट बना के दे दिया इस तरह। अब हम अगर इस पर मज़ीद जितना काम करेंगे, इसके सर्कल लगा सकते हैं, जो है वो इसको एक्लिप्स बना सकते हैं, ठीक है, ट्राई एंगल्स बना सकते हैं, यानी डिफरेंट शेप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल करूँ, मैं इसको बोलूँ कि इसका शुक्रिया अदा करूँ और इसको बोलूँ थैंक्स, आई वांट टू ड्रा eclipse in biplot देखें ये क्या करता है। सॉरी, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो गई। चलिए बल देखते हैं इसका क्या आंसर देता है ये। हाँ, वो कह रहा है जी आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, एलिप्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं, और इसके लिए हमें जो है वो स्क्रिप्ट भी ऐड करके देगा। देखें इसने पहले हमें डिटेल बता दी, एलिप्स आप कौन से किस तरह इसमें ऐड कर सकते हैं, और फिर इसने हमें एक पैकेज दिया एक्स्ट्रा एलिप्स का। सर मुझे कंप्लीट करने दें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें, जब तक ये कंप्लीट होता है मैं आपके पास दूसरा कोड जो है वो शेयर कर देता हूँ। ये वाला स्क्रिप्ट ये सिंपल स्क्रिप्ट जो है ये आपके साथ शेयर हो चुका है। नेक्स्ट एक्लिप्स आता है, एक्लिप्स का स्क्रिप्ट वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक ये देखें कि इसने हमें स्क्रिप्ट लिख के दे दिया। अब हमने इसको रन करना है। सॉरी, अभी ये कंप्लीट कर रहा है। मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा स्पेस दे के यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ इसी स्क्रिप्ट में। अब देखें पहले इसने जो है ना वो हमें, सॉरी वो नहीं कॉपी हुआ, ये पहले वाले कॉपी हो गए। मैं अगेन इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी किया इसको और आर में पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे ये कह रहा है जी पैकेज भी इंस्टॉल करना है। पैकेज मेरे पास एलिप्स, हाँ ये एलिप्स नहीं है, एलिप्स भी है, ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम देखते हैं क्या बनता है, बाई प्लॉट बनता है हमारा कि नहीं। हाँ, इसने अभी हम कुछ वार्निंग्स दे दी हैं इसने, लेकिन ये देखें इसने हमें एलिप्सिस इसके ऊपर बना के दे दी, ये देखें, ठीक है। तो आप इसको जो है वो और प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको जिस तरह जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको देख लें।
स्क्रिप्ट मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप भी जो है वो उसको बल्कि ग्रुप में शेयर करता हूँ ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको यूज़ करके बना लें। जी सर, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक स्टेप तो हमारा हो गया कि पीसीए एनालिसिस कैसे करते हैं। अब पीसीए के बाद नेक्स्ट है हमारा सीए और सीसीए। ये एक्चुअली पीसीए सीए ये तकरीबन सेम है, जस्ट इनके फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते क्या डिफरेंस है। हमने जस्ट इनको ड्रा करना सीखा है, एनालिसिस करना सीखा है। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपने अलग खुद ही करनी है। इसको इंटरप्रेट कैसे करना है उसके लिए भी आप चैट जीटीपी की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेगा कि आपने किस तरह इंटरप्रेट करना है इस डाटा सेट को। अच्छा, अब हम चलते हैं सीए एनालिसिस की तरफ। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स। उसको कहता हूँ नो आई वांट टू परफॉर्म सीए ऑन दिस बीसीआई डाटा सेट। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें, पहले उसने हमें पीसीए के लिए एनालिसिस स्क्रिप्ट लिख के दिया, अब वो सीए के लिए हमें जो है वो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, जस्ट हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं आर की। इस कोड को रीड करना सीखा है, राइट करना सीखा है। जब आप रीडिंग कर लेंगे, राइटिंग कर लेंगे, तो फिर आपको कोड को एडिट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। स्क्रिप्ट मेरे पास आ चुके हैं। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और आर में ले आता हूँ। अब ये देखें एडवांस टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा है, और अभी तक बहुत सारे लोग इस एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि कुछ तो इसको गलत कह रहे हैं। बहरहाल ये हमें बहुत हेल्प कर रहा है। इसी तरह बहुत सारे एनालिसिस में ये आपको बहुत ज़्यादा असिस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे इसको हम कॉपी नया स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं और सीए के लिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको रन करते हैं। देखिए अगेन लाइब्रेरी, सारे कोड मैंने रन किए। अब ये जो कोड है जीजी प्लॉट वाला, ये आपको ऑलरेडी पता है कि हम इसको जो है प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थीम जो है वो यहाँ पे मिनिमल है, आप यहाँ पे थीम भी चेंज कर सकते हैं। अगेन हमें इसने थोड़ी सी वार्निंग मैसेजेस दिए हैं, लेकिन इसने हमें एनालिसिस करके दे दिया। ये देखिए ये, अब इसने क्या किया है वो लेबलिंग कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस हो गया, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि मुझे ये लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ से लेबलिंग गायब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ जहाँ से हम देखते हैं कोड को, हम इसको चैट जीटीपी को ही बता देते हैं बजाय इसके कि हम ढूंढें कहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है लेबल का ऑप्शन। हम यहाँ पे बता देते हैं दी लेबल्स within CA are too much dense, not readable. I don't need
all variables label, just give labels that show variation। यानी मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे लेबल्स ना लाऊं, जस्ट वही लेबल्स हों जिसमें कुछ वेरिएशन आ रही है। देखते हैं क्या करता है ये। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ गया कि मैं जस्ट वही वेरिएबल्स यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ जिसमें वेरिएशन है। जिसमें वेरिएशन नहीं है, वैसे डेंस हुआ हुआ है, उसको वो इग्नोर कर दे, उस पर लेबलिंग ना करे। वो कह रहे हैं सर्टनली इन ऑर्डर टू मेक द बाई प्लॉट मोर रीडेबल यू कैन चूज़ ओनली द डिस्प्ले द स्पीशीज वेरिएबल्स दैट कंट्रीब्यूट। हाँ देखें ना, वो उसने कह दिया कि आप ऐड कर सकते हैं, यानी जो आपके जहन में क्वेश्चन आता है ना, आप आर में वो कर सकते हैं। ये कह रहा है जी लेबल्स दैट कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट टू एक्सिस। वन वे टू डू दिस इज सेलेक्ट द स्पीशीज विद द हाईएस्ट स्कोर ऑन द CA एंड CA2। ये देखें ना, इसने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि आप वहाँ पे हाईएस्ट स्कोर को सिलेक्ट करें और हाईएस्ट स्कोर को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर प्लॉट जो है वो अप्लाई करें। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट होने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं और ChatGPT पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, जहाँ तक ये कॉपी हो गया, मैं इसको एक नया ओपन कर लेता हूँ स्क्रिप्ट, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं ये एरर देता है या काम करता है। अब ये देखें, इसने सारी लेबल्स नहीं की, कुछ ही लेबल्स की हैं जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, यानी सारे पैरामीटर्स को इसने लेबल नहीं किया, ओनली वही चीज़ें लेबल की हैं जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। देखिए अब ये डेंसिटी ख़त्म हो गई है ना, यहाँ से क्लियरेंस आ गई है। अब आप इसके मज़ीद इसका फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि ये ओवरलैप ना करें। तो आप जितनी इस पर कमांड्स देंगे, जितने इसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उतना ही आपका प्लॉट जो है वो बेहतर होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा। बहरहाल ये होप के ये टास्क आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप अब जो है वो 10-15 दिन से इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको चेंज करके, इसका फॉन्ट चेंज करके, इसके लेबलिंग चेंज करके, यही आप इस पर बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होप कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, CCA। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ अगेन, इसको कहता हूँ थैंक्स, नो आई नीड CCA on the BCI plot, सॉरी BCI डेटा सेट, और इसको रन कर देते हैं। अब ये कह रहा है जी किसी और डाटा के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके पास और भी डाटा सेट हैं। लाइक ये कह रहा है जी आपके पास एक और डाटा सेट है, इन्वायरमेंटल डाटा। ठीक है, ये भी जो है ना डाटा फ्रेम, ये हमारे पास मौजूद है। अब इसने यहाँ पे BCI डाटा सेट की जगह पे दो डाटा यूज़ कर लिए, BCI डाटा सेट और इन्वायरमेंटल डाटा सेट। ठीक है, ये दो डाटा सेट हैं जो ऑलरेडी आर के अंदर मौजूद हैं, तो ये दोनों पे अप्लाई करता है। इसको देखते हैं ये क्या बना के देता है हमें। दोनों डाटा सेट भी हम देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये देखें यहाँ पे इसने जो है ना वो BCI CA और फिर डाटा जो है इस पर इन्वायरमेंटल डाटा।
ये एक नया डाटा फ्रेम जो है यहाँ पे डाटा सेट जो है ये ऑलरेडी जो है आर के अंदर मौजूद है। कॉपी करते हैं इसको। आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। नहीं, अभी काम कर रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इस पे भी जो है वो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। स्क्रिप्ट कंप्लीट है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक नया जो है ना स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अगेन तमाम स्क्रिप्ट रन करते हैं। अब वो कह रहा है जी एरर BAC डाटा नॉट फाउंड। इसको हमने रन नहीं किया। अगेन ये एरर दे रहा है जी। अब ये इन्वायरमेंटल डाटा हमने लोड नहीं किया हुआ ना, तो ये डाटा हमें पहले लोड करना पड़ेगा। अब देखें, अगर आपको इसकी रीड करना नहीं आता, आपको एरर का नहीं पता, तो हम इसको जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो डाटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं ENV अंडरस्कोर डाटा। और देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर करता है। ये कह रहा है डाटा सेट नॉट फाउंड। मैं इस एरर को कॉपी करता हूँ और अगेन ChatGPT पे आ जाता हूँ। मैं उसको बताता हूँ कि आपने मुझे स्क्रिप्ट जो है वो गलत लिख के दिया है, इसमें कोई गलती है। इसको पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, अब हम ये जो है ना, हमने इसको एरर बताया कि आपके जो स्क्रिप्ट इसमें लिख के दिया था उसमें ये एरर आया है। अब ये एरर को खुद ही फाइंड आउट करेगा और बताएगा कि वाकई ही उसने स्क्रिप्ट गलत लिख के दिया है या कोई एरर आ रहा है।
ख्याल है कि नेट शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। बहरहाल चलें, जब तक चले ओपन हो गया। मैं सोच रहा था जब तक ये ओपन होता है तो हम कोई और काम कर लेते हैं। अगेन मैं एरर को पेस्ट करता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि क्या करता है। हाँ, वो कह रहा है जी, आई अंडरस्टैंड द इशू यू आर फेसिंग द एरर यू आर एनकाउंटरिंग एरियाज बिकॉज environmental data object which is supposed to contain the environmental variables is not present in your work। वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो environmental data frame है, ये तो इसने लोड ही नहीं किया, ये हमारे आर में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अभी इसकी करेक्शन के लिए हमें कोई स्क्रिप्ट लिख के देगा। वो कह रहा है जी, इफ़ यू डू नॉट हैव द एनवायरमेंटल डाटा you won't be able to perform CA using the BCI data set alone। तो कह रहे हैं जी आप इस अकेले डाटा सेट के ऊपर जो है वो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल डाटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं, पूछ लेते हैं इसे, गेट हाउ वी गेट इन्वायरमेंटल डाटा इन आर, ये वाला डाटा, बाय यूजिंग वैगन पैकेज। ठीक है, तो मैंने इससे पूछ लिया और यहाँ पे हम खुद भी कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखें, जैसे मैंने पहले टाइप किया था डाटा यूनिट्स, और यहाँ पे अगर हम लिखें BCI, तो ये देखें BCI इन्वायरमेंटल डाटा है। ठीक है, इन्वायरमेंट, ये वाला डाटा सेट इसके पास मौजूद नहीं है। देखें ये इन्वायरमेंटल शो कर रहा है। तो देखते हैं चैट जीटीपी हमारी हेल्प कैसे करता है। वो कह रहा है जी to obtain environmental data using the wagon package in R, you would typically be looking to generate some synthetic or dummy environmental data or use environmental data including with some of the dataset in the package। However, the wagon package does not have the functions to generate real environmental data for a species dataset like BCI। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि उसमें वो डाटा तो नहीं जनरेट कर सकता, लेकिन वो कहता है कि एक और डाटा सेट है जिसके ऊपर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डून डाटा सेट है। डून डाटा सेट देख लेते हैं हम, ये क्या कहता है। हम इसको डिलीट करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि डून डाटा सेट वर्क करता है। ये डून डाटा सेट कल मैंने आपको दिखाया था, ये भी सेम जिस तरह BCI डाटा सेट है, इसी तरह डून डाटा सेट है। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सेम वही है कि जो है वो फॉर्मेटिंग में है। जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें 20 ऑब्जर्वेशन है और BCI डाटा में 50 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और वेरिएबल 30 है और इसमें 225 वेरिएबल है। यानी जो BCI वाला डाटा सेट है वो बड़ा डाटा सेट है, उसमें जो है इंफॉर्मेशन ज़्यादा एनिमल्स की या ज़्यादा प्लांट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जबकि जो ये डून डाटा सेट है इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है। मैं इसको रन करता हूँ CA के लिए। अब अगेन इसने क्या दिया जी, एरर इन द एवल डाटा इन्वायरमेंटल फार्मूला ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ये कह रहा है जी ये वाला डाटा सेट तो हमने फाउंड ही नहीं किया। मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये डाटा सेट मेरे पास अब इंपोर्ट हो गया, ये डून वाला। ठीक है, ये डाटा सेट है, इस डाटा सेट की वो बात कर रहा है। ठीक है, इस डाटा सेट को अब वो कंपेयर करेगा या इसको यूज़ करेगा विद ड्यून डाटा सेट। अब देखें ये क्या करता है। आप ये देखें, हमें इसने जो है वो एनालिसिस परफॉर्म करके दे दिया। ठीक है, ये देखें,
अब हम इसको प्रोफेशनल लेवल पे जिस तरह मर्ज़ी इसको एडजस्ट कर लें। इसका जो फॉन्ट साइज़ है छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी गिर्द क्लिप्स लगा सकते हैं, सर्कल लगा सकते हैं, ट्रायंगल लगा सकते हैं, रेक्टेंगल लगा सकते हैं, इस पे जो है वो लाइंस ड्रा कर सकते हैं। जो हम अपनी मर्ज़ी से, जो हमारे जहन में जो क्वेश्चन आता है या हम जिस तरह का कोई ग्राफ देखते हैं, गूगल के ऊपर आपको बेशुमार अवेलेबल होंगे ग्राफ्स। मसलन अगर आप गूगल पे आते हैं तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ CCA इन R, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको ये भी इसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोड्यूस करके दिया। हमने अभी इसको जस्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दी, हमने इसको जस्ट इतना बताया है कि हमें जो है ना वो मैं अगर इमेज ओपन कर लूँ, हमने जस्ट उनको इतना बताया है कि हमें जस्ट एक CCA प्लॉट चाहिए। तो यहाँ पे देखें कितनी किस्म के CCA प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये तमाम टाइप्स आप जो है वो R में बना सकते हैं। ये इस तरह का भी आप ड्रा कर सकते हैं इसमें, यानी जितनी टाइप्स के आपको यहाँ पे प्लॉट शो हो रहे हैं CCA के, वो तमाम प्लॉट्स आप जो है यहाँ पे जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए सारे प्लॉट, ये कुछ और भी इसमें आ गए हैं, कोरिलेशन वगैरह। ये जो है रोबोट परफॉर्मेंस, ये डिफरेंट है। बहरहाल जो जो आपको CCA के प्लॉट मिलता है वो आप यहाँ पे उसके मुताबिक इसमें चेंजिंग या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ ये देखें, ये 3D फॉर्म में है ये वाला प्लॉट, ये भी आप R में बना सकते हैं, इस तरह का भी आप R में बना सकते हैं। लेकिन आपने जस्ट उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि मुझे इस तरह का प्लॉट चाहिए। होप कि आपको यहाँ तक जो है वो 3 स्टेप आज हमने पढ़े, PCA, CCA और CA, तो ये क्लियर होंगे। मैं इनके स्क्रिप्ट जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमें क्रिएट करके दिया, ठीक है। इसमें हमने कोई GG प्लॉट नहीं यूज़ किया, कोई प्रोफेशनल टेक्निक नहीं यूज़ की, कोई पब्लिकेशन रेडी टेक्निक नहीं यूज़ की। जस्ट हमने उसको बताया कि हमने प्लॉट बनाना है, उसने हमें सिंपल से सिंपल प्लॉट का जो है ना वो स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है, आसान सा। लेकिन हम अगर इसको प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो भी हम इसको हम लेके जा सकते हैं कि कैसे, वो आपको पता है। हमने जो जो कमांड्स देनी हैं, जो जो कोड यूज़ करने हैं, और जो है हमें स्क्रिप्ट जो है वो बना बनाया मिल जाना है, हमने जस्ट स्क्रिप्ट को रन करना है। ले सर, मैंने स्क्रिप्ट जो है वो शेयर कर दिया है ग्रुप में, आप इसको देख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 3 टॉपिक थे आज के हमारे, और होप के कल की जो हमारी क्लास होगी वो इंशाल्लाह हमारा लास्ट डे होगा ट्रेनिंग सेशन का। तो कल तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो लाजमी ज्वाइन करें ट्रेनिंग लाइव, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट हमारे पास जो हैं वो लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे। इसमें से चाइना से भी हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और ऐसे एरिए से हैं जहाँ पे इंटरनेट का इशू है। तो वो जस्ट जो है वो लाइव क्लास की वीडियो जो है वो अटेंड कर रहे हैं, और वीडियो अटेंड करने के बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के बाद जो है वो अगर उनको कोई क्वेश्चन या कोई इशू होता है तो वो जो है वो मैसेज या कॉल करके पूछ लेते हैं। जी सर, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली बता सकते हैं। अच्छा, हमारे पास आज इस ग्रुप में एक मेहमान भी हैं, इसरार साहब। वो जस्ट एज अ डेमो क्लास अटेंड करना चाह रहे थे, तो मैं जस्ट इसरार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, और डेमो क्लास जो आपने अटेंड की, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? एक्चुअली ये जो है ना वो क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नया बैच, लेकिन जस्ट एज अ डेमो वो क्लास अटेंड करना चाह रहे थे।
आई थिंक इनको शायद समझ आई हो या ना आई हो, क्योंकि हम आज जो है वो तकरीबन लास्ट क्लासेस तक पहुंच आए हैं। तो ओके सर, चलिए ठीक है सर। जस्ट आप चैट में ही बता दें कि कोई क्लास का कैसा लगा आपको। हाँ, ये तो आप बिल्कुल अभी आप नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि अभी ये हमारी लास्ट क्लास थी। ये 24 दिन 25 दिन की क्लास जो है ये कंप्लीट हो चुकी है तकरीबन ना। तो होप कि ये अभी आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आई होगी कि हमने क्या किया, ये कोड्स क्या हैं, इनको रीड कैसे करना है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट मेरे पास हैं अभी, तो होप के ये इन चीज़ों को 100% ना सही लेकिन 50% 60% ये इन चीज़ों को रीड कर सकते हैं। जी राकेश साहब, आपको जो है वो कल की क्लास में मैं अगेन आपको नोवा करवा दूंगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा राकेश साहब, आप अनोवा में क्या करना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या जस्ट अनोवा रिपीट करना चाह रहे हैं? ठीक हो गया, आप अनोवा की क्लास में जो है ना वो एब्सेंट थे। ठीक हो गया। चलिए ठीक है, कोशिश करूँगा मैं कल के, क्योंकि हमारा जो है ना वो मोस्टली अब इकोलॉजी के एनालिसिस हैं। तो आई थिंक इकोलॉजी के जो है ना पार्टिसिपेंट बहुत कम थे हमारे पास, और शायद जो है वो ना हो अब। तो जस्ट जो है वो मैं आपको कल कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के इसमें नोवा भी जो है वो रिवाइज़ करवा दूँ। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़। सर रिकॉर्डिंग जो है ये हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं तमाम बैचेस की। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये भी इस ग्रुप में लिंक होगा किसी ना किसी वीडियो का, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। अगेन आप उस पर जाके तमाम वीडियो जो हैं वो देख सकते हैं। एक्चुअली वीडियो जो है ना जो लाइव हैं क्लासेस, इसमें तो आई थिंक ये आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा ना बीच में बैकग्राउंड शोर है। वो भी जस्ट मेरा ख्याल आई थिंक माइक की वजह से। तो बहरहाल चलें, लाइव जो है वो उसका अपना मज़ा है। वो आप यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव आप परफॉर्म करते हैं। जो एरर आ रहे होते हैं, अभी तो आज तो जस्ट मैंने ही परफॉर्म करके दिखाया है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि तमाम पार्टिसिपेंट साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे उनके एरर्स आ रहे होते हैं, वो स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।